जीटी रोड बेल्ट। जीटी रोड बेल्ट में 23 सीटें हैं। जिले हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत। जीटी रोड बेल्ट वो इलाके हैं, वो जिले हैं जीटी रोड बेल्ट में आते हैं जिसे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता है। यहीं से दोनों मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी और जो रहे 9.5 साल खट्टर। और ये वो इलाके हैं जहां पिछली बार अगर देखें तो 23 में से 21 सीटें 2014 में बीजेपी जीती थी, कांग्रेस 0 पर रह गई थी, लड्डू मिला था कांग्रेस को। लेकिन 2019 में 12 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के नतीजे जानते हैं। जीटी रोड बेल्ट से ही रैली की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री मोदी की कुरुक्षेत्र से, जिसमें कहा गया कमबीर थी, और जीटी रोड बेल्ट से ही राहुल गांधी ने भी लास्ट जो अंतिम दौर की यात्राएं थी अंबाला से शुरू की, नारायणगढ़ से, जहां से कभी नायब सिंह सैनी विधायक बने। तो बहरहाल पहला सवाल आपसे, चूंकि जीटी रोड आपने काफी घूमा है रविंद्र सिंह शौरान, अभी भी आप एक तरह से पंचकुला और उसी इलाके में हैं, तो पहला सवाल यही कि जिस पर उम्मीद बीजेपी को टिकी है और जहां एक बड़ा ब्लॉक बीजेपी को मिलता है, शहरी क्षेत्र, बनिया, पंजाबी, बहुत सारा जो वहां का समीकरण है वो भी, तो जीटी रोड में अब जब हम आखिरी वक्त में वोटिंग से पहले बात कर रहे हैं तो क्या तस्वीर दिख रही है? रविंद्र सिंह शौरान, आवाज। जी, जो पंचकुला, कालका, मुलाना, नारायणगढ़, अंबाला शहर, अब यहां तक तो बीजेपी है ही नहीं। अंबाला कैंट में जाके पहली प्रेजेंस बीजेपी की दिखती है जहां वो मुकाबले में है। और उसके बाद जगाधरी जो है उसमें बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, बीजेपी यहां फाइट में नहीं है। रादौर, सढौरा, यमुनानगर में बीजेपी वीक है, हालांकि शहरी इलाका है ये, लेकिन बीजेपी यहां पर कमजोर है, आईएनएलडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और रादौर और सढौरा, इन इलाकों में बीजेपी की प्रेजेंस है, डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो इन ये शुरुआत की जो 6 सीटें हमने देखी, ये कितनी थी, ये जो सीट्स, कालका, पंचकुला, मुलाना, नारायणगढ़, अंबाला कैंट, जगाधरी, रादौर, सढौरा, 10 में से 3 सीटों पर बीजेपी मुकाबले में है और बाकी सीटों पर कांग्रेस को एज है या फिर किसी दूसरी पार्टी को एज है। ये इन 10 सीटों की तो पोजीशन है ये, और इसका रीजन यही है कि इस इलाके से ही, जैसे आपने बताया, और यही सबसे ज्यादा नुकसानदायक है बीजेपी के लिए, कि अगर यहां से बीजेपी को नुकसान हुआ तो उसकी रिकवरी के लिए हरियाणा में कोई जगह बचती नहीं, और यहां पर बीजेपी को लॉस होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। और देखिए, पंचकुला तो शहरी इलाका है, अंबाला तो शहरी इलाका है, यमुनानगर शहरी इलाका है, तो अगर शहरी इलाकों में बीजेपी को नुकसान होगा, जीटी रोड बेल्ट पे नुकसान होगा, तो इसकी रिकवरी कहीं और है नहीं। तो यहाँ पर तो यही इलाका है जहां मुख्यमंत्री का भी इलाका है, दो मुख्यमंत्री है जहां खट्टर का भी इलाका है, दो मुख्यमंत्री। और ये देखिए ना, आपने जो नारायणगढ़ है, ये तो मुख्यमंत्री का मूल घर है, गृहनगर है, उनका गृह क्षेत्र है। यहां से तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, यहां से चुनाव नहीं लड़ पाए। प्रेजेंट मुख्यमंत्री यहां से हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यहां के बगल की करनाल लोकसभा से सांसद हैं, वहीं से एमएलए रहे। और सबसे ज्यादा एस्पिरेशन जो थी इस इलाके की कि हमारा मुख्यमंत्री बने इस इलाके का, वो भी पूरा कर दिया बीजेपी ने। उसके बाद आज स्थिति ऐसी है कि उस क्षेत्र में जब लोग जा रहे हैं तो लोग उनको कहते हैं कि काम कुछ किया ही नहीं है, सारे हवाई बातें की, और इसी वजह से आज ये स्थिति बदली है। और ये एपिसेंटर था किसान आंदोलन का। मैं थोड़ा स्पेसिफिक होता हूं, जैसे 2019 में इन 23 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी को मिली थी, 9 कांग्रेस, उसका पहला का आंकड़ा है। तो आप कह रहे हो कि इस बार 12 में से आपके हिसाब से और सीटें कम हो सकती है, और इस 23 में से आप कितनी सीटें बीजेपी के लिए और कितनी सीटें कांग्रेस को? पहली स्लाइड पर 10 सीटें हैं, 10 में से 3 सीट पर बीजेपी फाइट में है, 7 सीट पे बीजेपी फाइट में नहीं है। अब दूसरी स्लाइड दिखा दीजिए, मैं उसको बता देता हूँ। दूसरी करो। हाँ, लाडवा में कड़ी मुकाबला है, लाडवा मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है, उसके बावजूद भी फंसी हुई है। फिर शाहबाद में कांग्रेस पार्टी को एज है, पेहवा में कांग्रेस पार्टी को एज है, थानेसर में कांग्रेस क्लियर कट जीत रही है, नीलोखेड़ी में बीजेपी भी स्ट्रांग है, इंदरी में कांग्रेस पार्टी, घरौंदा जो है उसमें भी टफ मुकाबला है, असंध में कांग्रेस पार्टी है, करनाल में मुकाबला कड़ा है, इसराना की मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, और समालखा टफ मुकाबला है, समालखा के एमएलए को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और पानीपत ग्रामीण, पानीपत में कड़ा मुकाबला है, पानीपत ग्रामीण में बीजेपी और इंडिपेंडेंट का ज्यादा मुकाबला है, कांग्रेस यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं है। ये स्थिति है सर इस वक्त। बीजेपी तो अधिकांश सीटों पर मुकाबले में है नहीं, या है। तो इसका मतलब 12 में से आप बीजेपी की 5-6 सीटें या 4-5 सीटें कम देख रहे हो? इतनी देखिए ना सर, पानीपत ग्रामीण ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर
बीजेपी और बीजेपी स्ट्रांग है या बीजेपी का मुकाबला किसी से है क्योंकि एक निर्दलीय कैंडिडेट आ गया उस वजह से। पानीपत शहर में जबकि बीजेपी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है, और बाकी जो सीटें हमने बताई, समालखा में कड़ा मुकाबला है लेकिन एज कांग्रेस को है। समालखा की देहाती क्षेत्र है और एज जो एमएलए सीटिंग है उन्हीं को वापस टिकट दिया गया है। मनमोहन बढ़ाना जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहर से आए हैं, वहां के रहने वाले नहीं है। और करनाल शहर मुख्यमंत्रियों का शहर है, लेकिन वहां पूरा दारोमदार है कि जो पंजाबी समुदाय का वोट है वो किधर जाएगा। जो कांग्रेस की कैंडिडेट सुमिता सिंह है वो भी जट सिख और पंजाबी हैं, तो उनके लिए भी वहां चांस बहुत अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। कड़ा मुकाबला है। और असंध में शमशेर गोगी मजबूत स्थिति में है, घरौंडा में वीरेंद्र राठौड़ मजबूत है, इंद्री में रमेश जो ये कश्यप और कंबोज, रमेश कंबोज है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है सर। कश्यप का मुकाबला वहां पर राम कुमार कश्यप कैंडिडेट हैं। और फिर लाडवा का बता ही दिया, शाहबाद का हमने बता दिया, पेहवा में मनदीप चट्ठा, इनके पिताजी मंत्री थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा में मुख्यमंत्री की सीट पे आपको क्या लगता है, क्योंकि राहुल गांधी भी वहां गए थे, लाडवा में वो एक त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की कोशिश अभय सिंह चौटाला की पार्टी वर्सामी की बहू जो चुनाव लड़ रही है उससे भी है। वहां पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उतना ही नुकसान असल में संदीप गर्ग नाम के कैंडिडेट कर रहे हैं बीजेपी को, जो कि इंडिपेंडेंट है, और उनके ऊपर रेड भी पड़ी थी ईडी की अभी 2-4 महीने पहले, तो वो बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही। मुकाबला बहुत कड़ा है और कुछ भी हो सकता है। मेवा सिंह स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पर, और वोट उनके जो पक्ष में एक मुश्त पड़ रहा है, और खास बात यह है कि दूसरी जातियों का वोट भी उनको पड़ रहा है। इस तरह का मैं देख के आया माहौल वहां पे। तो ये सीट बहुत फंसी है, और मुख्यमंत्री अगर यहां से चुनाव हार जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। अच्छा, हेमंत अत्री जी, जीटी रोड बेल्ट ओवरऑल आपका असेसमेंट, कुछ स्पेसिफिक सीट वाइज कहना चाहें तो भी। देखिए अजीत जी, मोटा मोटा तो रविंद्र जी ने कवर कर दिया है। उसमें अगर स्पेसिफिक्स की आप बात करेंगे, जैसे पिछली बार 12 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार जो अपेरेंट आंकड़े हैं इस जीटी रोड बेल्ट में ना, सबकी पार्टिसिपेशन भी हो रही है एक तरीके से। इसमें एक सीट ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी भी अच्छे मुकाबले में है, जगाधरी की सीट अच्छा मुकाबला दे रही है वहां पर। ऐसे ही यहाँ पर बीएसपी की भी प्रेजेंस है। सडोरा के अंदर आप देखेंगे तो बीएसपी की लगभग क्लियर सीट है सडोरा। तो यहाँ पर ऑल मतलब जो होता है ना, सर्वदलीय मामला बन रहा है, सर्वदलीय समाभाव, सबको कुछ न कुछ मिल रहा है। अगर आप यमुनानगर की बात करेंगे तो इनेलो मुकाबले में है कांग्रेस के साथ। तो इस तरह की चीजें हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मुझे लगता है कि जो ज्यादा स्पेसिफिक्स में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रविंद्र जी ने बता दिया। अगर आप अपेरेंटली देखें, केवल अपेरेंटली, तो आज की तारीख में इस बेल्ट के अंदर जो आपने बताया, इसमें से अगर बहुत ही रीजनेबली देखेंगे, मुकाबले में आप कहेंगे तो अंबाला कैंट मुकाबले में मान सकती है बीजेपी, लाडवा को मुकाबले में मान सकती है बीजेपी। इसके अलावा आप कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, अंबाला सिटी, मुलाना, और उसके बाद आप देखिए ये रादौर, शाहबाद, थानेसर और पेहवा, ये सीटें बिल्कुल कांग्रेस को क्लियर लग रही है, क्लियर, जिसका मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बाकी सारी सीटों पे जो मुकाबले में है वो कांग्रेस प्लस बीजेपी और कहीं अलग अलग भी है। जैसे यमुनानगर का मैंने बताया इनेलो के साथ है, जैसे ही अपने जगाधरी में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है, सडोरा के अंदर बीएसपी का मजबूत है। इवन आप देखिए करनाल के अंदर भी इतना टफ मुकाबला है कि बीजेपी कह नहीं सकती कि हम चुनाव जीत जाएंगे, जबकि 2 बार मनोहर लाल जी, उसके बाद वो आज केंद्र के 8वें नंबर के मंत्री, आज के सिटिंग सीएम नायब सिंह सैनी साहब भी करनाल से आज की तारीख में तो विधायक हैं। तो वहां पर भी बहुत जबरदस्त मुकाबले में फंसी हुई है। पानीपत रूरल के अंदर बीजेपी मुकाबले में है इंडिपेंडेंट के साथ, जैसा कहा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस बेल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का नुकसान है, अपेरेंटली जो आज दिख रहा है। तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मैं आपके नंबर नोट करता जाता हूं। ऑलमोस्ट 50%, मतलब आज की तारीख में 12 है तो 50% आपके हिसाब से 6 सीटों का नुकसान ही है, 5 मान लें। और लगभग इसी तरह की बात रविंद्र श्योरान भी बोल रहे हैं। तो ये लॉस और इंपॉर्टेंट है कि अहिरबाल और ये जीटी रोड बीजेपी का गढ़ है, तो ये लॉस बीजेपी रिकवर कहां करेगी, ये भी हम रीजन वाइज आएंगे तो उस पर बात करेंगे। अब जरा स्क्रीन पर हमारे सहयोगी डालें अहिरबाल बेल्ट। अहिरबाल जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, एक तरह से देखें तो मेट्रो का बड़े शहर का असर भी है। और रेवाड़ी वो इलाका है जहां से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी तय होने के बाद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर टेक ऑफ की बड़ी रैली प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी 2013 में, जिसमें लाखों लोग आए थे, भूतपूर्व फौजियों के परिवार। और वहां से लगा कि मोदी जी ने 2014 के लिए बिगुल फूंक दिया। इतनी बड़ी सभा रेवाड़ी में हुई थी। महेंद्रगढ़, गुरुग्राम का जिक्र किया, और ये बीजेपी का गढ़ रहा है। और ये
कितना बड़ा गढ़ रहा है वो 2014 के अगर आंकड़े स्क्रीन पर देखेंगे कि 11 सीटें हैं, 11 में 11 बीजेपी ने जीत ली थी, वही 2013 की सभा हुई थी। उसके बाद 2019 में बीजेपी ने 8 जीती, 2 कांग्रेस जीती। और जो उन जिलों के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो नीचे स्क्रीन पर है। पहले आप ही से रविंद्र सिंह सोरान, अहिरवाल, क्योंकि यहां राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी खुद अटेली से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने भी इस बार ताकत लगाई है, लेकिन उम्मीद बीजेपी को इन्हीं 2 इलाकों से, इसलिए अब अहिरवाल में और इस बार लेकिन स्थितियां उतनी माकूल नहीं है सर। गुड़गांव जो शहर है उसकी सीट पर बीजेपी वीक है। वहां से ग्रोवर कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है और मुकेश शर्मा बीजेपी से हैं। मनीष और ग्रोवर, निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो उनका खेल वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एज है। बादशाहपुर में मुकाबला कड़ा है। राव नरवीर जो ठसक के साथ टिकट लेके आए थे वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वर्धन यादव उनको चुनाव मैदान में टक कर दे रहे हैं। और कुमुद्दीन दौलताबाद जिनके पति का देहांत हो गया था वो चुनाव मैदान में है, उनकी पत्नी जो पहले एमएलए थे यहाँ पर। और पटौदी स्ट्रॉन्ग सीट है बीजेपी के लिए, पटौदी में बीजेपी को काफी लीड है। महेंद्रगढ़ फंसी हुई सीट है सर, नांगल चौधरी फंसी हुई है। और नारनौल पहले बीजेपी को एज था लेकिन अब वो सीट भी फंसी है। अटेली सीट है, अटेली अगर सीट बीजेपी हार गई तो समझिए बीजेपी को 10 सीटें नहीं मिलेंगी, ये उसका एक पैरामीटर है। अगर अटेली सीट बीजेपी हार गई तो 10 के नीचे बीजेपी रहेगी। और इसी सीट पर चूंकि एक राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, पूरी प्रतिष्ठा और अपने गढ़ में और 10 साल से टिकट मांग रहे थे सर, तब जाके मिली है। और यहाँ से जो एक इंडिपेंडेंट के ठाकुर अतरलाल हैं जो वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है क्या राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को, आरती राव को? बिल्कुल चुनौती मिल रही है सर। अतरलाल जो है वो पिछली बार 3-4 हजार से हारे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और वही खेल बिगाड़ रहे हैं पूरा। उन्हीं के ऊपर दारोमदार है वो कितने वोट लेके जाएंगे उनके, और इसीलिए राव इंद्रजीत तो निकल ही नहीं पा रहे बाहर। अब रेवाड़ी की जो है, रेवाड़ी में चिरंजीवी राव की सीट है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक विधायक जो दूसरी कोसली से जो विधायक थे उनको यहाँ भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए, लक्ष्मण, उनके लिए नई सीट है। और उन्हीं के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से खड़े हुए बीजेपी के सतीश यादव, वो लड़ रहे हैं चुनाव। ये मेरे ख्याल से ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए मुफीद है, कांग्रेस पार्टी के लिए जीतने की ज्यादा संभावना है। कोसली में मुकाबला कड़ा है। कोसली में क्योंकि दो कैंडिडेट हैं, जगदीश यादव सीनियर हैं, पुराने हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और अनिल यादव जो है वो बीजेपी की तरफ से हैं, एक बार जिला परिषद का चुनाव हार गए थे, उनको चुनाव में लड़ाया गया है राव इंद्रजीत की तरफ से। तो मेरे ख्याल से कड़ा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ अगर जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बावल सीट में एमएल रंगा चुनाव लड़ रहे हैं, रिजर्व सीट है। एमएल रंगा चौटाला सरकार में मंत्री रहे हैं और बीजेपी ने इस बार राव इंद्रजीत के चहेते जो डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दिया है, जिनको 2 दिन पहले रिजाइन दिया गया था, वो डायरेक्टर थे हेल्थ में हरियाणा में, उनको यहाँ पे चुनाव लड़ाया गया है। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार के कोई वोट यहाँ पे है नहीं, एमएल रंगा के पर्सनल वोट्स भी हैं और इस इलाके में जाट भी काफी मतदाता है बावल में। तो मेरे ख्याल से एमएल रंगा को यहाँ पर एज है और कृष्ण कुमार का अपना कोई वोट नहीं है। यहाँ पर जो वोट है वो सारा राव इंद्रजीत का है या फिर बीजेपी के नाम का है। एमएल रंगा को जो वोट मिलेगा वो अपना खुद का उनका भी वोट है, क्योंकि लंबे समय तक वो रहे, वाइस चांसलर भी रहे हैं, और इसलिए उनके, मेरे को लगता है कि उनको यहाँ पर एज है। जी सर। तो आप नंबर कुछ आकलन बताने की स्थिति में कि 8 बीजेपी को अगर मिली अहिरवाल बेल्ट में पिछली बार 2 कांग्रेस, इस बार क्या फेरबदल दिखता है? मुझे लगता है बीजेपी स्ट्रॉन्ग अच्छा यहाँ पर करेगी प्रदर्शन, लेकिन पिछली बार जितना नहीं कर पाएगी, 8 से कम ही आएगी कुछ एक से। ओके, हेमंत अत्री साहब, अहिरवाल लगभग ऐसी स्थिति है अजीत जी, कोई बहुत डिफरेंस ओपिनियन की गुंजाइश नहीं है क्योंकि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर सी है लगभग। अटेली पे मैं जरूर कहूंगा कि बहुत फायरस फाइट है, बहुत ही फायरस फाइट है, और भारतीय जनता पार्टी के अहिरवाल में जितने भी राव इंद्रजीत विरोधी स्टफ है, जितने भी ए से लेकर जेड तक, वो सारों ने यहाँ पर सिर जोड़ लिया है कि इस बार राव को सबक सिखाना है, जो उन्होंने इस पूरे एरिया के अंदर तमाम कारणों से, एक तरीके से उनकी जो डोमिनेंस है उसका बदला जो उन्होंने अब तक किसी की कटवाई, किसी की दिलवाई, जो भी हिसाब किताब पेंडिंग है। संतोष यादव ने तो हालत डिप्टी स्पीकर थी, उन्होंने तो फार्म तक भर दिया था नॉमिनेशन, वो अलग बात है कि दिल्ली के दबाव में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। बेसिकली अजीत जी एक ही चीज है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का गेटवे 2014 में भी ये था और 2019 में भी ये था, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। इस बार जो समस्या है, इस बार ये कि एक तो राव इंद्रजीत का जो अपना महत्व है, कोई कुछ भी कहता रहे, इतने सीनियर होने के बावजूद भी आज भी राज्य मंत्री हैं, उनके महकमे का उनको भी नहीं पता कौन सा महकमा है,
तो इस एरिया के अंदर उनका कोई कंट्रीब्यूशन उस रूप में नहीं रह पाया जो होना चाहिए था। 6 बार का एमपी, 3 बार का एमएलए और सारे अहिरवाल के राजा, सारी बातें। तो विद इन पार्टी पूरे अहिरवाल क्षेत्र के जितने भी राव विरोधी खेमे हैं, इंक्लूडिंग रामविलास शर्मा, और सॉरी रामविलास शर्मा नहीं, संतोष यादव और जितने ये कापड़ीवास, जो भी जिनको आप जानते हैं नाम बड़े, वो सारे के सारे इस सारे खेल में मिलकर के उनका हिसाब अटेली में, इसलिए अटेली में फंस के खड़े होंगे। अब अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे, रेवाड़ी कांग्रेस क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके अंदर। महेंद्रगढ़ कांग्रेस ऑलमोस्ट क्लियर है, वहां भी कोई दिक्कत लंबी चौड़ी नहीं है। आपने इसमें गुरुग्राम लिया है क्या? नहीं, वो मैंने अलग किया, साउथ हरियाणा में। नहीं, गुरुग्राम है अच्छा, इसमें, अहिरवाल नहीं, गुरुग्राम है इसमें, नीचे हाँ, गुरुग्राम है, पटौदी गुरुग्राम बादशाह। में वो चश्मा में नहीं लगा रखा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। हाँ, तो इसमें जो अजीत जी है, इसमें अगर आप देखेंगे, रेवाड़ी का मैंने जिक्र किया, महेंद्रगढ़ में कांग्रेस को एज है, नांगल चौधरी में कांग्रेस को एज है, नू फिरोजपुर जिरका इसमें है क्या? नहीं, नू अलग मैंने, मेवात अलग किया है। मेवात में नहीं, अभी इसमें 3 जिले हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, एक तो ये सीटें तो लगभग क्लियर है जो मैंने बताई आपको। इसके अलावा जो बीजेपी को जो एज है, इस सब के बावजूद भी तमाम कारणों के चलते मुझे लगता है कि हल्की सी एज बीजेपी को आज भी राविंद्रजीत के कारण, अल्टीमेटली उनकी बेटी है, पहला चुनाव लड़ रही है, तो अटेली में आज भी एज है, फंसी जरूर हुई है, एज है उनको अगर आप बात करेंगे तो। नारनौल में बीजेपी को क्लियर एज है, बादशाहपुर में बीजेपी को क्लियर एज है, पटौदी शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है वहां पे बीजेपी को एज है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो फंसी हुई सीट है यहाँ पर, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें, एक मिनट अजीत जी, एक पर्टिकुलर सीट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो आएगी तो मैं ध्यान में, एक बार नाम कहीं ना कहीं सुन रहा। बेसिकली क्या है कि जो पिछला जो स्कोर है 8 का, इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह की पोलराइजेशन है और तमाम तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें मुझे लगता है भाजपा को 2 से 3 सीटों का नुकसान 2019 की तुलना में हो सकता है, 2 या 3 सीटों। तो यहाँ भी 2-3 सीटों का नुकसान बता रहे, तो उस हिसाब से अभी तक ही 3 में अगर देखते हैं तो 8-9 सीटों का बीजेपी का, 8 से 10 के बीच का नुकसान है बीजेपी का। अगर हम 3 जिन क्षेत्रों की बात की, 2 दरअसल अहिरवाल हमने बात, बावल थी कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। हाँ, ठीक है। अब हम